हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज एक बार फिर से क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर अभी हमारा चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो चलिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आया हूं आज के मैं इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और छोटे टॉपिक्स हैं। तो आज हम देखेंगे बेटा लेक्चर नंबर 3 प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सीजी बोर्ड वालों के लिए। जो सीजी बोर्ड है अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, और मैंने पहले ही बता दिया है जो चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं बेटा प्रत्यावर्ती धारा, वहां से आपके एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक 4 नंबर का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आना है। तो ये जो प्रश्न है आपको कहां मिल सकते हैं? ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 नंबर में। हो सकता है आपको 3 या 4 अंतर लिखने के लिए बोल दे कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के मध्य में आप 3 या 4 अंतर लिखिए। और साथ ही साथ यहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन अधिक खतरनाक है, एसी वर्सेस डीसी। एसी अधिक खतरनाक है कि डीसी अधिक खतरनाक है? ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है 1 मार्क्स में। मैंने पहले से सभी बच्चों को बोल दिया है कि अब हम जो भी पढ़ेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर पढ़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ओके बच्चों, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स और क्वेश्चन जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे चैप्टर वाइज, नंबर वाइज। ओके बच्चों, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट क्लास है, शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है। अब मैंने आपको बता दिया बेटा कम से कम आप 3 या 4 अंतर याद करना। वो कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप मान के चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए, और आपने केवल 3 ही अंतर याद किया, तो हो सकता है कि आप एकाध अंतर भूल जाएं या एकाध अंतर आपसे हो सकता है आपको याद ना आए। तो इसीलिए अच्छा होगा आप अंतर कम से कम 5-6 अंतर किसमें, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में याद कर लीजिए, ताकि अगर आपको 3 या 4 अंतर लिखने बोले तो आप आसानी के साथ लिख सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंतर क्या होता है बेटा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में, एसी और डीसी में डिफरेंस। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा पहला पॉइंट जो है वो बोला गया है कि प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। ये तो परिभाषा में है ही, आपको मालूम है कि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों लगातार समय के साथ क्या होते रहते हैं बेटा, बदलते रहते हैं। उस धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जबकि दिष्ट धारा में क्या होता है? दिष्ट धारा की दिशा नियत होती है। जो दिशा कैसी होती है? नियत होती है, परिमाण बदले या ना बदले। मतलब इसमें कंडीशन है, मैग्नीट्यूड हो सकता है चेंज हो जाए मगर दिशा कभी भी चेंज नहीं होती। ऐसी धारा को क्या कहते हैं बेटा? दिष्ट धारा। तो पहले डिफरेंस में आप परिभाषा लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। दूसरा डिफरेंस, प्रत्यावर्ती धारा जो रहता है वो रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, बोलता है केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। कौन? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, केवल क्या करती है बोलता है बेटा? ये ऊष्मीय प्रभाव बस प्रदर्शित करती है, ना तो चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है और ना ही रासायनिक। जबकि दिष्ट धारा जो रहती है रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय तीनों प्रकार के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। तो ये सेकंड डिफरेंस के रूप में आप हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होते जाएगा, आप मेरे साथ दोहराते हुए चलिए। ठीक है, क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती धारा रहता है वो ना तो रासायनिक और ना ही ऊष्मीय प्रभाव ना तो रासायनिक ना तो चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती, केवल ऊष्मीय। ऊष्मीय मतलब वो गर्म होती है। हमको मालूम है हमारे घर में वायर्स वगैरह जाते हैं, उससे क्या होता है? हीट जनरेट होता है। ठीक है, इंडक्शन वगैरह यूज करते हैं तो केवल वो ऊष्मीय प्रभाव बस प्रदर्शित करती है। जबकि जो दिष्ट धारा रहती है वो तीनों प्रकार का, वो रासायनिक भी, चुंबकीय भी और ऊष्मीय प्रभाव भी, तीनों प्रकार के प्रभाव को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रत्यावर्ती धारा में है बेटा कि इस धारा के मापक यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं बोलता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। रीजन साफ है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, इसलिए जो मापक यंत्र है जो जिससे हम क्या करते हैं प्रत्यावर्ती धारा को मापते हैं वो किस पर आधारित रहते हैं बोलता है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित रहते हैं। जबकि दिष्ट धारा के मापक यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित रहते हैं। कौन से प्रभाव पर? चुंबकीय प्रभाव। पॉइंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, मैंने 9 पॉइंट्स लेकर चल रहा हूं बेटा, आपकी बुक से ही लिया हुआ है 9 पॉइंट्स मैंने। अब ये जो 9 पॉइंट है उसमें से आपको जो अच्छा लगे आप कम से कम 5 ऐसा कोशिश कीजिए कि आप 5
अंतर याद कर सकें। चौथे अंतर में देखते हैं, बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम किया जा सकता है। कौन सी धारा को? प्रत्यावर्ती धारा को बगैर ऊर्जा क्षय के क्या किया जा सकता है? बोलता है कम किया जाता है। इसके लिए किसका यूज करते हैं? चोक कुंडली का यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी लॉस को रोकने के लिए। अपने घर में देखना बहुत सारे, ठीक है, उपकरणों में चोक कुंडली लगी होती है, ये एसी करंट के लिए। जबकि दिष्ट धारा में बोलता है कि बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम नहीं किया जा सकता। दिष्ट धारा के मान को कम करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है? बोलता है बेटा ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। ऊर्जा का किस रूप में? ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। ट्रांसफार्मर, अब देखिए एसी करंट में ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इस धारा की वोल्टता को बदला जा सकता है। आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर का यूज। ट्रांसफार्मर का काम रहता है वोल्टेज को बदलना, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को कम करना, ठीक है, वो जरूरत के हिसाब से करते हैं। कहीं स्टेप अप होता है, कहीं स्टेप डाउन होता है, ठीक है। और डीसी में इसे ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। डीसी के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। छठवां नंबर में दिया है कि यह धारा किसी तार के समस्त परिच्छेद में से समान रूप से प्रवाहित नहीं होती। कौन सी करंट? एसी करंट समान रूप से प्रवाहित नहीं होती, जबकि डीसी में यह धारा किसी तार के समस्त परिच्छेद से समान रूप से प्रवाहित होती है। एसी के लिए याद रखना, अगर कोई वायर है बेटा, ये अगर कोई वायर है तो इसके समस्त परिच्छेद से एक समान प्रवाहित नहीं होती। कौन? एसी। कौन? एसी। जबकि डीसी क्या होती है? समान रूप से प्रवाहित होती है। 7, ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इस धारा को कम शक्ति व्यय से दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। जब भी हमको अल्टरनेटिंग करंट जो एसी करंट है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसके वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, धारा को कम कर देते हैं। किसकी सहायता से? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से, ठीक है। जबकि डीसी में हम ये चेंजेस नहीं कर सकते। वहां क्या होता है? बोलते हैं इस धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब अगर हमको ज्यादा डिस्टेंस पर भेजना होगा तो हमको अत्यधिक शक्ति को क्या करना पड़ेगा बेटा? व्यय करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे 8वां, प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्टता की दिष्ट धारा से क्या होती है? बोलता है अधिक खतरनाक होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कौन अधिक खतरनाक होती है। अभी हम आगे यही आपको समझाएंगे। तो कौन अधिक खतरनाक होती है? प्रत्यावर्ती धारा। किससे? दिष्ट धारा से। नेक्स्ट, दिष्ट धारा समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। ये लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है, दिष्ट धारा क्या होती है? कम खतरनाक होती है। किसकी तुलना में? प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में। और 9वां पॉइंट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता। कौन सी धारा का? एसी करंट का हम उपयोग नहीं कर सकते। विद्युत चुंबक बनाने के लिए डीसी करंट का उपयोग किया जाता है। तो भाई 9 पॉइंट्स हैं, आप कुछ पॉइंट्स छांट लीजिए। सबसे पहला नंबर तो परिभाषा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप एक परिभाषा दोनों की याद कर लीजिए, ठीक है। साथ में ये प्रभाव वाला कि प्रत्यावर्ती धारा केवल क्या करता है बेटा? उसमें प्रभाव प्रदर्शित करता है, चुंबकीय प्रभाव, और क्या? रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, जबकि दिष्ट धारा सभी प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है। मापक यंत्र वाला भी अच्छा है, ये इसी से रिलेटेड है। जो प्रत्यावर्ती धारा के मापक यंत्र रहते हैं वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित रहते हैं, जबकि दिष्ट धारा का जो मापक यंत्र रहता है वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित रहता है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब 5वां नंबर भी आप अच्छा है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किसको? प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने के लिए, जबकि डीसी में ऐसा हो नहीं सकता। और ये भी 6वां भी अच्छा पॉइंट है, प्रत्यावर्ती धारा किसी तार के समस्त अनुप्रस्थ परिच्छेद से एक समान नहीं प्रवाहित होती, जबकि डीसी धारा एक समान प्रवाहित होती है। कोई तार है तो पूरे के पूरे अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होगी। कौन सी धारा? डीसी, जबकि एसी में ऐसा नहीं होता। और हाँ, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करके क्या किया जाता है? वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है एसी के, और उसकी जो धारा रहता है उसको कम कर दिया जाता है, ताकि हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेज सके। ये पॉइंट भी अच्छा है, ठीक है। और कौन सी धारा अधिक खतरनाक होती है? प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है किसकी तुलना में? दिष्ट धारा की तुलना में। तो ये पॉइंट्स भी आसानी से बना के लिख सकते हैं। आपको हमेशा याद रहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्टता की दिष्ट धारा से क्या होती है? अधिक खतरनाक होती है। दोनों का वोल्टेज अगर समान होगा तो जो प्रत्यावर्ती धारा रहती है वो अधिक खतरनाक होती है, ठीक है, ये चीज। और विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं कर सकते। कौन सी धारा का उपयोग किया जाता है? दिष्ट धारा का। तो लगता है आप सभी को कुछ ना कुछ 3-4 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको याद हो रहे होंगे, ठीक है। तो कम से कम बेटा 5 पॉइंट्स आप तैयार करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये सब टॉपिक्स तैयार किए हैं, ठीक है। चलिए अब आज का क्लास का नेक्स्ट टॉपिक,
मैंने अभी एक पॉइंट पढ़ा कि समान वोल्टता की, अगर वोल्टेज को इक्वल रखा जाता है, किसको इक्वल रखा जाता है, बोलता है बेटा वोल्टेज को इक्वल रखा जाता है, तो समान वोल्टता की कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना क्या होती है, अधिक खतरनाक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है, 2 क्वेश्चन पूछ दे, इसको 2 मार्क्स का एक और कोई क्वेश्चन ऐड कर दे 1 नंबर का, ऐसा बहुत बार किया है बोर्ड ने। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है समान वोल्टता की, अगर प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों की वोल्टेज समान हो तो कौन अधिक खतरनाक होती है, बोलता है बेटा प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। क्यों, यहां देखो, घरों में दी जाने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसकी वोल्टता जो हमारे घर में, पूरे हमारे देश में, भारत में जितने घर हैं सभी में एक समान वोल्टता आती है। कितने वोल्ट की वोल्टता आती है, 220। कितनी आती है बेटा, 220, 220 वोल्टता हमको मिलती है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान होता है। ये मैंने न्यूमेरिकल लास्ट क्लास, अगर आपने नहीं देखा होगा तो बता देता हूं। जब भी आपको कोई भी वैल्यू बोलता है कि किसी बल्ब में, किसी घर में 220 वोल्ट ऐसा लिखा है, किसी यंत्र में लिखा है, तो ये जो बोलता है वो कौन सी वैल्यू होती है, वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है बेटा, आरएमएस। तो ये जो 220 वोल्ट हमारे घरों में आ रही है वो वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। तो यहां अगर एसी की बात किया जाए तो वी आरएमएस कितना हो गया, 220 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया, ये 220 वोल्ट हो जाता है। तो अगर हमको क्या निकालना है, यहां निकाल के दिखाया गया बेटा, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है V0, तो V0 के लिए फार्मूला क्या होता है, √2 इंटू VRMS। तो √2 इंटू VRMS कर दिया गया, यहाँ क्या किया गया बेटा, √2 इंटू VRMS। तो √2 इंटू क्या हो गया, 220 इंटू 1.414, ये कितना आता है, ये होता है बेटा 311 वोल्ट। कितना वोल्ट आ जाता है, 311। तो ये जो एसी वोल्टेज है 220, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 220 से बढ़कर, क्योंकि मालूम है हमको एसी का मान लगातार समय के साथ क्या होता है, आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहता है। तो ये 220 से बढ़कर कितनी हो सकती है, 311 हो सकती है मैक्सिमम। मगर डीसी की बात करते हैं, अगर डायरेक्ट करंट की बात करेंगे बेटा, तो डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा वोल्टता का मान 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट ही रहेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कौन अधिक खतरनाक हुआ, प्रत्यावर्ती, क्योंकि इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 220 से बढ़कर कितना हो सकता है, ये 311 तक। मगर डीसी ऐसा है, उसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, यहां लिखा है इस प्रकार, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान 311 वोल्ट होता है, अर्थात 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान 311 वोल्ट से, अगर हम, ठीक है, कौन सा धनात्मक अर्धचक्र में देखेंगे तो 311 वोल्ट, और नीचे की ओर देखेंगे ऋणात्मक अर्धचक्र में तो -311 वोल्ट तक क्या हो सकता है, बोलता है परिवर्तित होता है। यदि दिष्ट धारा वोल्टता का मान 220 वोल्ट है तो वह 220 वोल्ट ही रहेगा। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि समान वोल्टता की कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती, क्योंकि उसका वैल्यू 220 से मैक्सिमम होकर 311 तक हो सकता है, धनात्मक अर्धचक्र में भी, ऋणात्मक अर्धचक्र में भी। ओके, तो आज का ये शॉर्ट क्लास था आप सभी बच्चों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए लेकर आने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।